दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मैच में ही होने वाला है धमाका। महेंद्र सिंह धोनी के सामने जौहर दिखाने को तैयार है पांड्या की सेना। होने वाली है गुरु और चेले की भिड़ंत में रोमांच की सभी हदें पार। तो आखिर कब खेला जाएगा आईपीएल का ओपनिंग मुकाबला? कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत? क्या रहने वाली है चेन्नई के साथ गुजरात की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे ही साथ मुकाबले से जुड़ी हुई एक लाइव अपडेट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मंच सज चुका है इंडियन प्रीमियर लीग का, या यूं कहें क्रिकेट के महोत्सव इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच ऐसा घमासान होता है जिसमें रोमांच की सभी हदें पार हो जाती हैं। किसी ने सही कहा है कि यहाँ पर विश्व के सबसे खूंखार शेरों के बीच जंग होती है, जिसमें से एक बनता है आईपीएल ट्रॉफी का बादशाह। एक बार फिर आईपीएल के सफर में 2 महीनों के भीतर एक साथ 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें धोनी, रोहित, विराट समेत दुनिया भर के सितारों से भरी हुई 10 फ्रेंचाइजी एक दूसरे से लोहा लेते हुए हमें नजर आने वाली है। आपको बता दें, महीनों से क्रिकेट फैंस को आईपीएल का इंतजार था और अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और बहुत जल्द क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलने वाला है। आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला 4 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहली बार में ही आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने वाली गुजरात टाइटंस के बीच होने जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच भी मुकाबला जबरदस्त होता है, जहां आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के लिए साल 2022 किसी बुरे सपने की तरह था। उन्होंने आईपीएल के अंत में पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर कब्जा जमाया था, तो वहीं गुजरात के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था और खेले गए 2 मुकाबलों में दोनों में चेन्नई को हार नसीब हुई थी। वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 में अपना जलवा बिखेरा था। चेन्नई को अपने दोनों मुकाबलों में हराने के साथ ही पहली बार में ही गुजरात आईपीएल की चैंपियन बन गई थी, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। तो वहीं दोस्तों, अपनी पुरानी हार का बदला लेने के साथ साथ चेन्नई को 5वीं बार चैंपियन बनाने की राह में एमएस धोनी निकल चुके हैं। जी हां, 31 मार्च को आईपीएल का पहला मुकाबला गुजरात और चेन्नई के बीच में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। ये मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, जो गुजरात का होम ग्राउंड भी है। यहाँ एक बार फिर रनों की बारिश होने के साथ साथ विकेटों के उड़ने का शोर हमें बहुत जल्द सुनाई देने वाला है। अभी से इस महामुकाबले के लिए लोगों का जोश देखते ही बनता है और स्टेडियम पूरी तरीके से हाउसफुल हो चुका है। कई दिनों पहले ही उसकी टिकट समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब आपको स्टेडियम में जाने का मौका ना मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद आप इसका रोमांच बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जी हाँ, इस मुकाबले का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। वहीं यदि आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करना होगा। और दोस्तों, फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुकेश अंबानी इस बार आईपीएल का प्रसारण जियो सिनेमा पर मुफ्त में करने वाले हैं, जो फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं रहने वाला है। जहां गुजरात की कमान एक बार फिर हार्दिक के कंधों पर रहने वाली है, तो साल 2022 में काफी उठापटक के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को अपने आखिरी आईपीएल में लीड करने के लिए तैयार है। बात करें दोनों टीमों की तो कोई भी किसी से कम नहीं है। शेर पर सवा शेर गुजरात और चेन्नई एक से बढ़कर एक सितारों से भरी हुई है और उनकी प्लेइंग 11 भी निश्चित हो चुकी है। आपको बता दें, गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया में शामिल हुए केएस ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ डेविड मिलर और खुद हार्दिक पांड्या विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर मैदान में उतरेंगे। हालांकि पहले मुकाबले में मिलर की अनुपस्थिति में मैथ्यू वेड प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी राहुल तेवतिया के साथ साथ राशिद खान के कंधों पर है, जिन पर गेंद और बल्ले दोनों से विरोधी टीमों को चकनाचूर करने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं गेंदबाजी के विकल्प के रूप में भारतीय टीम के ध्रुव के मोहम्मद शमी के साथ अंसारी जोसेफ से हार्दिक पांड्या को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 2 भारतीय सितारे आर साई किशोर के साथ साथ विजय शंकर अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को चकित करने के लिए तैयार होंगे। तो वहीं दोस्तों, चेन्नई के लिए ऋतुराज और डुवेन कॉनवे की जोड़ी ओपनिंग करते नजर आएगी। टॉप मिडिल ऑर्डर में अंबाती राजू के साथ ऑलराउंड बेन स्टोक और खुद महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बेकरार होंगे। तो ऑलराउंडर्स के रूप में चेन्नई के पास सबसे खूंखार खिलाड़ी मौजूद हैं, जहां मोइन अली के साथ रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे पर गेंद और बल्ले दोनों से दबा
तबाही मचाने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान राजवर्धन हंगरगेकर और दीपक चाहर संभालते नजर आएंगे। वहीं स्पिन में जड्डू के साथ महेश तीक्षणा भी एक अहम भूमिका निभाते हुए हमें नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले ही मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार होने वाली हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में गुरु और चेले हार्दिक और धोनी की भिड़ंत में कौन बनेगा विजेता? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहली बार चेन्नई के सामने की गुजरात की टीम अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 13 रन निश्चित थी चेन्नई की जीत। फिर डेविड मिलर ने किया ऐसा चमत्कार, बदल गया आईपीएल के 15 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे एक सांसें थाम देने वाले मुकाबले ने गुजरात ने लिखनी शुरू की आईपीएल चैंपियन बनने की पटकथा? क्या कुछ हुआ हार्दिक पांड्या और धोनी की भिड़ंत में, जिसे देख फैंस दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए? चेन्नई के डाउनफॉल की पूरी कहानी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहली बार आईपीएल में शिरकत कर रही गुजरात की कमान महेंद्र सिंह धोनी के चेले हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी। दिन था 17 अप्रैल 2022। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर धोनी के शेर एक नई टीम के सामने चुनौती लेकर खड़े थे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मुकाबला गुजरात के सूर्योदय और चेन्नई के डाउनफॉल की कहानी बनने जा रहा है। आपको बता दें, सिक्का उछला तो गिरा। इस मुकाबले में हार्दिक की जगह गुजरात के कप्तान की जिम्मेदारी निभा रहे राशिद खान के पक्ष में, और उन्होंने चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। विसल पोडू के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रॉबिन उथप्पा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाना चाहते थे, पर मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में रॉबिन उथप्पा को चलता कर चेन्नई को 440 वोल्ट का झटका दिया था। चेन्नई अभी इस झटके से इससे उबरने की सोच ही रही थी। अल्जारी जोसेफ के मोइन अली का चलता कर चेन्नई की पारी को तहस नहस कर दिया। पूरे स्टेडियम के होश उड़े हुए थे, क्योंकि पहले 2 ओवरों में ही अंडरडॉग गुजरात ने चैंपियन चेन्नई की हालत बद से बदतर कर दी थी। हालांकि चेन्नई ने भी अपने 15 सालों के विजय रथ को झुकने नहीं दिया और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर अंबाती रायडू ने अपनी टीम की गाड़ी को पटरी पर लाना शुरू किया। इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात करते हुए गुजरात की जबरदस्त शुरुआत को निराशा में बदल दिया और अपनी टीम को 100 रनों के पार ले गए। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि क्रिकेट चुटकियों में पलट जाता है, और इसका नजारा हमें यहाँ भी देखने को मिला जब गेंदबाजी में वापसी करने वाले अल्जारी जोसेफ ने 46 रन अंबाती रायडू को चलता कर दिया। तो फिर थोड़ी देर बाद ही मात्र 19 रन बनाकर चेन्नई को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे शिवम दुबे भी रन आउट हो गए। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अंत तक हार नहीं मानी और 48 गेंदों पर 73 रनों की अपनी आतिशी पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के ठोककर वो चेन्नई के लिए संकट मोचन बने। तो फिर अंत में आकर सर जडेजा ने महज 12 गेंदों पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 22 रन बनाकर अपनी टीम को 169 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम ने जीत की राह तैयार कर दी थी। गुजरात को इतिहास रचने के लिए 170 रन बनाने थे, पर महेंद्र सिंह धोनी के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने हार्दिक की टीम की पहले ही ओवर से धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। गुजरात के लिए रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करने आए थे, लेकिन पहले ही ओवर में फिरकी के जादूगर महेश तीक्षणा ने कहर बरपा दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले शुभमन गिल तो फिर विजय शंकर, इन दोनों ही खिलाड़ियों को खाता भी नहीं खोलने दिया और रनों का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की बौछार ने गुजरात की कमर तोड़ दी थी। पूरा स्टेडियम चेन्नई के नारों से गूंज उठा था। तो वहीं हार्दिक के चेहरे से लेकर गुजरात के खेमे में मातम का माहौल था, लेकिन यह सिलसिला यहीं पर थमा नहीं। रविंद्र जडेजा ने जहां 11 रनों पर रिद्धिमान साहा को चलता किया, तो वहीं महज 12 रन बनाकर अभिनव मनोहर भी अपनी टीम को बीच मझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐतिहासिक जीत के विशाद तैयार कर दी थी, जहां से गुजरात का वापसी कर पाना नामुमकिन था। जी हां दोस्तों, ऐसा सभी सोच रहे थे, क्योंकि 25 रनों के भीतर गुजरात का पूरा टॉप ऑर्डर ढेर हो गया था। तो वहीं गुजरात और भी ज्यादा करारा जख्म देते हुए ड्वेन ब्रावो ने राहुल तेवतिया को चलता कर 40 रनों के भीतर आधी गुजरात को पवेलियन में विराजित कर दिया। चेन्नई के फैंस को अपनी जीत नजर आने लगी थी, लेकिन गुजरात तो सभी को चकित कर आईपीएल चैंपियन बनने आई थी और इसकी शुरुआत ही इस मुकाबले से होनी थी। जब सभी खिलाड़ी फ्लॉप हुए, तब अफ्रीका दिग्गज डेविड मिलर ने किया आईपीएल का सबसे बड़ा उलटफेर। राशिद खान के साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू किए। एक छोर से मिलर चौके छक्के बरसा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे राशिद खान भी चेन्नई के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। हालांकि 21 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्कों और 2 चौकों की बदौलत 40 रन बनाकर राशिद लौट गए, लेकिन डेविड मिलर तो अपनी टीम को जीत दिलाने की ठान चुके थे। जी हां दोस्तों, पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया और पूरी तरह से हावी चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। हालत तो ऐसी थी कि 40 रनों के भीतर आधी गुजरात पवेलियन में थी।
तो वहीं उन्होंने इस मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया था, जहां जीत के लिए गुजरात को 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। चेन्नई के फैंस को अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी से यह मुकाबला रोमांच की सभी हदें पार कर चुका था। तो वहीं अंतिम ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन ने पहली 2 गेंदें डॉट कर दी और गुजरात को कोई भी रन बनाने नहीं दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर डेविड मिलर ने अपने बल्लेबाज की गरज से पूरे चेन्नई का दिल दहला दिया। उन्होंने ऐसा तूफानी छक्का लगाया कि सभी बस देखते रह गए। दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि रोमांच अपने चरम पर चल रहा था। महज 51 गेंदों पर 8 चौके और 6 तूफानी छक्कों की बदौलत 94 रनों की पारी खेलकर डेविड मिलर सबसे बड़े हीरो बन गए थे। तो वहीं गुजरात ने आईपीएल चैंपियन बनने का खाता भी खोल लिया था। यही थी कहानी गुजरात के सूर्योदय और चेन्नई के डाउनफॉल की, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2022 की तरह क्या इस बार भी गुजरात चेन्नई को हरा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।